अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसके पिछले पार्ट्स देख लिए, और अगर नहीं तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जिसे देखना ना भूलेगा, वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। वहीं दोस्तों, मैंने तो वीडियो बनाकर अपने तरफ से मेहनत कर दी है। आप भी प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल जरूर बढ़ाए, ताकि मैं और भी एंटरटेनिंग वीडियोस आपके लिए पोस्ट कर सकूं, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइबर काउंट से ही मेरा चैनल चल पाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस मूवी के एक्सप्लेनेशन से। अब इस पार्ट की शुरुआत उसी सीन से होती है जहाँ पर पिछली मूवी खत्म हुई थी। रिप्ली क्राइस्लिप के अंदर स्पेस पॉड की मदद से पृथ्वी की तरफ बढ़ रही होती है। तब उसका पॉड एक स्पेस स्टेशन के पास आता है, इसलिए रोबोट उसकी जांच करता है, जिसके बाद वहाँ कुछ सोल्जर्स आकर रिप्ली को स्पेस स्टेशन के अंदर ले आते हैं, जहाँ कार्टर नाम का ऑफिसर आकर उससे सवाल करता है कि तुम किस समय पॉड में सवार हुई थी, जिस पर रिप्ली उसे उस समय के बारे में बता देती है जब वो पॉड के अंदर सवार होकर पृथ्वी के लिए निकली थी। अब ये सुनकर कार्टर उसे एक शॉकिंग जानकारी देता है कि ये समय उस समय से 50 साल से भी अधिक के बाद का है, जो सुनकर रिप्ली एकदम हैरान हो जाती है, क्योंकि उसके अनुसार वो सिर्फ कुछ ही महीनों में पृथ्वी तक पहुंच जाती। लेकिन कार्टर कहता है कि तुम्हारा पॉड रास्ता बदलकर स्पेस में ही घूम रहा था, पर भाग्य से वो स्पेस में घूमते हुए यहाँ आ गया, इसलिए हमने तुम्हें बचाया। जो सुनकर अब वो उससे सवाल करती है कि क्या तुम मेरी बेटी के बारे में पता लगा सकते हो कि अभी वो कहाँ होगी, क्योंकि जब मैं मिशन पर निकली थी तब वो 11 साल की थी। इसलिए अब कार्टर उसे एक बुजुर्ग फीमेल का फोटो दिखाकर कहता है कि तुम्हारी बेटी है, जिसकी 2 साल पहले मृत्यु हो चुकी है। जो सुनकर रिप्ली एकदम हैरान और दुखी भी हो जाती है। अब स्पेस स्टेशन के सभी ऑफिसर रिप्ली से पूछताछ करते हैं कि आखिर तुम्हारे साथ मिशन में क्या हुआ था, जिस पर वो सभी को बताती है कि इस मिशन में हमारा सामना एक खतरनाक एलियन से हुआ था, जो पहले तो एक ऑक्टोपस की तरह इंसान के मुंह पर चिपक जाता था, और बाद में वो उसके अंदर एक बड़े एलियन को जन्म देने लगता है, जो उस इंसान को मारकर उसके शरीर से बाहर आता है। जो सुनकर सभी एकदम दंग रह जाते हैं, पर किसी को भी उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। वहीं एक ऑफिसर उससे कहता है कि ये नामुमकिन है, क्योंकि जिस प्लेनेट के बारे में तुम बता रही हो उस प्लेनेट पर हमारे इंजीनियर्स और उनका परिवार रहता है, जो उस प्लेनेट को इंसानों के रहने लायक बना रहा है, और अगर वहाँ कोई एलियन होता तो अब तक वो उन्हें मार चुका होता। मुझे लगता है अभी तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए तुम्हें कुछ दिन डॉक्टर्स की देखरेख में रहना होगा। जो सुनकर रिप्ली एकदम हैरान और गुस्सा भी हो जाती है। दूसरी तरफ हम उसी अनजान प्लेनेट को देखते हैं, जहाँ एक इंजीनियर का परिवार उसी प्लेनेट पर घूम रहा होता है। तभी उन्हें वहाँ वो स्पेसशिप दिखाई देता है, जिसके अंदर एलियन के अंडे हैं। इसलिए इंजीनियर अपनी पत्नी के साथ उस स्पेसशिप के अंदर जाने का तय करता है, और अपने दोनों बच्चों को गाड़ी में ही छोड़ देता है। पर कुछ समय बाद ही इंजीनियर की पत्नी उसे अपनी गाड़ी के पास लेकर आती है, जहाँ उसके चेहरे पर भी वो एलियन चिपक चुका था, जो देखकर उसके बच्चे एकदम घबरा जाते हैं। जिसकी बाद ये सीन यहीं कट हो जाती है। अब अगले सीन में हम कार्टर को देखते हैं, जो रिप्ली के पास आकर कहता है कि मुझे लगता है तुम ठीक कह रही थी कि उस अनजान प्लेनेट पर एलियंस रहते हैं, क्योंकि हमारा संपर्क उस अनजान प्लेनेट से अब टूट चुका है। साथ ही मुझे ये भी पता चला है कि तुम्हें हर रात उस एलियंस के सपने आते हैं, जो तुम्हें सोने नहीं देता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे सबसे खास सोल्जर्स के साथ उस प्लेनेट पर चलो, ताकि हम उन एलियन को खत्म कर सके। जिस पर रिप्ली कहती कि ठीक है, पर पहले तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम वहाँ से उन एलियंस को मारने जाओगे, ना कि उन पर टेस्ट करने, और ना ही उन्हें यहाँ लाने। जिस पर कार्टर उससे वादा कर लेता है। इसलिए अब रिप्ली वहाँ जाने के लिए मान जाती है। आप सारे सोल्जर्स को क्रायोस्लिप में डालकर स्पेसशिप के जरिए उसी प्लेनेट की तरफ भेज दिया जाता है, और फिर उस प्लेनेट के नजदीक पहुंचकर सभी क्रायोस्लिप से बाहर आ जाते हैं, जहाँ उन सोल्जर्स के साथ रिप्ली को बिशप नाम का एक ह्यूमनॉइड रोबोट भी दिखाई देता है, जिसे देखकर वो एकदम गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसका भी मिशन ऐश नाम के रोबोट ने ही बर्बाद कर दिया था। जिसके बाद सभी हवा में तैरने वाली गाड़ी जैसे पॉड की मदद से उस प्लेनेट पर लैंड करते हैं, जहां बिशप गाड़ी की मदद से कुछ सोल्जर्स को उस इंजीनियर्स की कॉलोनी के अंदर ले जाता है, ताकि ये चेक कर सके कि वहाँ एलियन है या नहीं। वहीं रिप्ली और बाकी पॉड के अंदर से उन पर नजर रखे होते हैं, पर इधर जब सभी सोल्जर्स कॉलोनी के अंदर आते हैं तो उन्हें वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। साथ ही जमीन भी पिघली हुई थी, जिसे देख कर रिप्ली समझ जाती कि जरूर उस एलियन के खून से हुआ है। वहीं सोल्जर को वहाँ ना ही एलियन और ना ही कोई इंसान दिखाई देता है, पर उस जगह की हालत काफी खराब होती है। अब रिप्ली और कार्टर भी उस एलियन के अंदर आकर उस जगह को चेक करने लगते हैं, जहाँ उन्हें कमरे में वही मुंह पर चिपकने वाले कई सारे एलियंस दिखाई देते हैं, जिन्हें कांच के डब्बे के अंदर रखा गया था, जो देख कर सभी दंग रह जाते। तब वहाँ उन्हें एक रिपोर्ट मिलता है, जिसमें लिखा था कुछ लोगों के मुंह पर ऐसे ही एलियंस चिपक गए, जिसे निकालने के लिए हमें उन लोगों की जान लेनी पड़ी, पर तब भी कोई
फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जिसके भी ऊपर वो एलियन चिपके थे उनके पेड़ को फाड़कर काफी भयानक एलियन बाहर आने लगे, जिसने कई सारे लोगों की जान ले ली, जो पढ़कर सभी के रूह कांप जाते हैं। तभी उन्हें आसपास किसी के होने का सिग्नल मिलता है, इसलिए सभी तुरंत उस तरफ जाते हैं जहां उसी इंजीनियर की बेटी रेबेका छिपी हुई थी, जो काफी ज्यादा डरी हुई थी। इसलिए अब सभी उसे गाड़ी के अंदर लेकर आते हैं, जहां रिप्ली उससे सवाल करती है कि आखिर यहाँ क्या हुआ था, जिस पर रेबेका कहती है कि वो एलियन सभी को मारकर उनके शव को अपने साथ ले गए। इधर बिशप उस मुंह पर चिपकने वाले एलियन के ऊपर टेस्ट कर रहा होता है, तो वहीं बाकी सोल्जर्स को कॉलोनी की एक जगह पर कुछ सिग्नल्स मिलते हैं, इसलिए उनका कमांडर कुछ सोल्जर्स को वहां भेज देता है ताकि पता लगा सके कि आखिर वहाँ क्या हुआ। वहीं कमांडर और बाकी उन सभी सोल्जर्स पर नजर रखे होते। तभी रिप्ली को उस जगह जनरेटर्स दिखाई देते जहाँ से उन्हें सिग्नल मिल रहा था, इसलिए वो कमांडर से कहती कि अपने सोल्जर से कहो कि वो कम से कम गोलियां चलाए, वरना इससे पूरी कॉलोनी विस्फोट हो जाएगी। इसलिए कमांडर अपने सोल्जर से संपर्क करके उन्हें गोलियां चलाने से मना कर देता है, लेकिन कुछ सोल्जर्स अनजाने में खतरा ना आ जाए इसलिए चुपके से गन में फिर से गोलियां डालकर आगे बढ़ने लगते, जिसके बाद वो सभी उस जगह पहुंचते जहां से उन्हें सिग्नल मिल रहा था। अब वहां आने पर उन्हें चारों तरफ दीवारों पर इंसान के शव कोकून की तरह लटके हुए दिखाई देते, जिसे देखकर सभी घबरा जाते। तभी उनमें से एक फीमेल अपनी आंखें खोल लेती है जो अब तक जीवित थी। वो उन सोल्जर से विनती करने लगती है कि मुझे मार दो, और इससे पहले कि वो सभी कुछ कर पाते उस फीमेल के पेड़ को फाड़कर एक एलियन बाहर आता है, जो देखकर सभी घबरा जाते हैं और तुरंत उस एलियन को जला देते। लेकिन अब इससे पूरे दीवार में चिपके हुए बड़े बड़े एलियन बाहर आकर सारे सोल्जर्स को मारने लगते हैं, जो देखकर कमांडर अपने सोल्जर्स को वापस आने को कहता है, लेकिन तब तक उसका संपर्क उन सोल्जर्स से टूट जाता है। इसलिए रिप्ली गाड़ी को कॉलोनी के पास ले आती है और सारे बचे हुए सोल्जर्स को तुरंत उसमें सवार होने को कहती है। इसीलिए सभी जैसे तैसे उस पर सवार हो जाते हैं, जिसके बाद रिप्ली उन्हें बचाकर वहां से ले जाने लगती है। लेकिन तब वो एलियंस उसके पीछे पड़ जाते हैं, पर रिप्ली जैसे तैसे उनसे भी बचकर वहां से दूर आ जाती है, पर इससे उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, जिससे वो पोर्ट तक नहीं जा सकते। आप सभी पोर्ट से संपर्क करके उसके पायलट को यहाँ आने को कहते हैं, इसलिए वहाँ से निकल जाती है। लेकिन दुर्भाग्य से उसके पोर्ट के अंदर एक एलियन छिपा हुआ था, जो पायलट पर हमला करके उसे मार देता है, जिससे पोर्ट भी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, जो देखकर सभी एकदम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अब वो यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। आप कोई चारा ना होने पर सभी उसी कॉलोनी में रुकने का तय करते हैं, क्योंकि उनका मिशन फेल हो चुका है, और अगर कोई मिशन फेल होता है तो रेस्क्यू पोर्ट 17 दिन बाद आता है। इसलिए वो सभी एलियन से बचने के लिए खुद को एक कमरे में बंद कर लेते और फिर उसके दरवाजे के बाहर धमाका करके वहाँ ऑटोमेटिक गन लगा देते, ताकि धमाके के कारण जब एलियंस आए तो वो गन्स उन्हें मार सके। जिसके बाद दो सोल्जर्स दरवाजे के अंदर आकर उसे सील कर देते। अब बिशप रिप्ली को रिवील करता है कि कार्टर ने उन फेसहगर्स को एलियन को अपने साथ हेडक्वार्टर ले जाने को कहा है, जो सुनकर वो एकदम गुस्सा हो जाती है और कार्टर को मारने लगती है, पर वो उसे भी बहलाने की कोशिश करता है कि हम उन एलियंस का बायोलॉजिकल वेपन्स बनाने में मदद ले सकते हैं, जिससे हमें बहुत पैसे मिलेगा। लेकिन रिप्ली उसे साफ मना करके वहाँ से चली जाती है। आप कुछ समय बाद बिशप सभी को बताता है कि मैंने कॉलोनी के ट्रांसमीटर को चेक किया, अगर उसकी थोड़ी वायरिंग ठीक कर दी जाए तो उससे हम हेडक्वार्टर से संपर्क करके एक पॉड बुला सकते हैं। साथ ही यहाँ हुए पॉड में धमाके के कारण कॉलोनी के जनरेटर का कूलिंग सिस्टम खराब हो गया है, इसलिए हमें कुछ ही घंटों के अंदर यहाँ से निकलना होगा, वरना ये पूरा प्लेनेट बॉम्ब की तरह विस्फोट हो जाएगा। जो इतना कहकर वो तुरंत छोटे टनल की मदद से ट्रांसमीटर को ठीक करने निकल जाता है। इधर वो ऑटोमेटिक गन के पास एलियन आने लगते हैं, इसलिए वो फायरिंग करना शुरू कर देता है, और जब वहाँ के सारे एलियंस खत्म हो जाते तो गन फायरिंग करना बंद कर देती है। वहीं बिशप ट्रांसमीटर के पास पहुंच जाता है और उसकी वायरिंग ठीक करने के बाद वो हेडक्वार्टर में से एक पॉड को नियंत्रण करके वहाँ बुलाने लगता है। दूसरी तरफ रिप्ली और रेबेका जब सो रहे होते तभी उन पर कांच में रखे वो फेसहगर्स हमला कर देते, लेकिन सही समय पर वहाँ बाकी सोल्जर्स आकर उन्हें बचा लेते। अब रिप्ली सभी को कार्टर के बारे में बता देती है कि वो इन एलियंस को हेडक्वार्टर ले जाने वाला था, जो सुनकर सभी दंग रह जाते। पर इससे पहले कि वो उसके साथ कुछ कर पाते वहाँ कई सारे एलियंस आने लगते। उन्हें लगता है कि सील किया हुआ दरवाजा उन्हें रोक लेगा, लेकिन एलियन भी कम शातिर नहीं थे, वो दूसरे रास्ते से वहाँ जाते, जो देखकर सभी उन पर गोलियां बरसाने लगते।
होते, लेकिन इसमें बचे हुए कई सारे सोल्जर्स मारे जाते। अब सिर्फ हाइक्स नाम का सोल्जर, रिप्ली और रेबेका साथ बच जाते। पर तभी आगे बढ़ते हुए रेबेका एक पहिए के नीचे गिर जाती है। रिप्ली अब उसे ऊपर खींचने की कोशिश भी करती है पर असफल रहती है, इसलिए वो हाइक्स के साथ दूसरे रास्ते से उसे बचाने जाती है। तब उसे रेबेका एक गटर के अंदर दिखाई देती है और अब जैसे ही वो उसे निकालने की कोशिश करती है कि एलियन वहाँ आकर रेबेका को अपने साथ ले जाता है, जो देखकर रिप्ली एकदम घबरा जाती है। पर तभी वहाँ और एलियंस आने लगते हैं, इसलिए हाइक्स रिप्ली को जैसे तैसे वहाँ से ले जाता है। पर अब आगे बढ़ते हुए उनके पीछे फिर से एलियंस पड़ जाते हैं, इसलिए अब हाइक्स उन पर गोलियां चला देता है, लेकिन उसके खून में एसिड होने के कारण हिग्स घायल हो जाता है। इसलिए रिप्ली उसे उठाकर बिशप के पास आती है, जहाँ वो पॉड लेकर खड़ा था। पर रिप्ली हाइक्स को उसमें सवार करके रेबेका को बचाने चली जाती है। वहीं रेबेका एक जगह पर होती है जहाँ उसके ऊपर फेस अगर एलियन जैसे ही हमला करने वाला होता है तो वो चिल्लाने लगती है, जिसकी आवाज सुनकर रिप्ली वहाँ आ जाती है, जो तुरंत उसे बचाकर वहाँ से भागने लगती है। लेकिन तभी उसके पीछे एलियंस पड़ जाते हैं, जिससे बचते हुए उस जगह आ जाती है जहाँ एक बहुत ही बड़ी क्वीन एलियन अंडे दे रही थी, जो रिप्ली को देखकर उस पर हमला करने उसकी तरफ बढ़ती है। लेकिन वो अंडे पर गन तान देती है, जो देखकर क्वीन उसे वहाँ से जाने का मौका दे देती है। पर रिप्ली जाने से पहले सारे अंडों में आग लगा देती है, जो देखकर बौखलाई हुई क्वीन उसके पीछे पड़ जाती है। लेकिन रिप्ली जैसे तैसे रेबेका के साथ पॉड के अंदर आने में सफल हो जाती है। आप सभी पॉड के जरिए स्पेसशिप के अंदर आ जाते हैं, लेकिन तभी क्वीन बिशप पर हमला करके उसके 2 टुकड़े कर देती है, जो पॉड में छुपकर यहाँ तक आ गई थी। जिसके बाद अब वो रिप्ली पर हमला करने उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन तब रिप्ली रोबोट वाला आर्मर पहनकर आती है, जिसे पहनकर सोल्जर्स भारी सामान उठाकर दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं, जो अब उस आर्मर की मदद से क्वीन से लड़ने लगती है। और लड़ते हुए वो दोनों एयरलॉक के ऊपर गिर जाते हैं। तब रिप्ली वहाँ लगी सीढ़ी पकड़कर एयरलॉक खोल देती है, जिससे क्वीन स्पेस में गिर जाती है। और अब उसके स्पेस में जाती रिप्ली एयरलॉक बंद कर देती है, जिसके बाद वो बिशप के आधे शरीर और हाइक्स और रेबेका को क्रायो स्लिप में डालने के बाद खुद भी उसके अंदर चली जाती है। और फिर वहाँ से सभी स्पेसशिप की मदद से पृथ्वी के लिए निकल जाते हैं। जिसी मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।